हार मानने का सवाल ही नहीं, क्योंकि हम जीतने के लिए पैदा हुए। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के सबसे तेज इंसान का दिल रेस शुरू होने से पहले कैसे धड़कता होगा? क्या उसे डर नहीं लगता होगा? क्या उसे अपने आप पर शक नहीं होता होगा? साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ रेस ही नहीं जीती, बल्कि उसने हर उस डर को हराया जो हम सभी के भीतर छुपा हुआ होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसेन बोल्ट, द लाइटिंग बोल्ट। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ दुनिया के सबसे तेज इंसान की ही नहीं है। ये कहानी है मानसिक ताकत, संघर्ष, कठोर मेहनत और खुद को हर दिन हराने की। हम सब सोचते हैं कि महान लोग पैदा ही महान होते हैं, लेकिन बोल्ट वो तो कमजोरियों के साथ पैदा हुआ था। उन्हें स्कूलियोसिस था, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होना, एक पैर दूसरे से ज्यादा ताकतवर था और कद इतना लंबा कि दूसरों से धीमा हो। यानी कि रेस का हर रूल बोल्ट के खिलाफ था। पर बोल्ट ने क्या किया? कमजोरियों को एक्सक्यूज की जगह एनर्जी बना दिया। जहां लोग लिमिट देखते हैं, वहां बोल्ट ने पॉसिबिलिटी देखी। साथियों, याद रखिए, जीत हमेशा शरीर नहीं दिलाता है, जीत तो वो दिलाता है जो हमारा दिमाग मान चुका होता है। हर रेस से पहले बोल्ट की बॉडी कांपती थी, बहुत पसीना, सांसें तेज, क्योंकि उन्हें पता था एक सेकंड की गलती भी उसका खेल खत्म कर सकती थी। लेकिन फर्क कहाँ आया? बोल्ट ने डर को मारना नहीं सीखा, उन्होंने डर को कंट्रोल करना सीखा था। उन्होंने कहा था, द डे आई स्टॉप बीइंग नर्वस बिफोर ए रेस, दैट डे आई लॉस्ट माई हंगर। मतलब कि डर बुरा नहीं होता है, डर वो सबसे बड़ा फ्यूल है जो इंसान को आगे की ओर धकेलता है। और यही बात हमें भी सीखनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी बड़े काम से डरें तो भागिए मत, उसे एक्सेप्ट करिए, समझिए और फिर कंट्रोल करिए। हमेशा की तरह ट्रैक पर बोल्ट हंसते, नाचते, मस्ती करते दिखते थे। लोग सोचते थे ये व्यक्ति तो कभी सीरियस ही नहीं रहता है, लेकिन असलियत कुछ और थी। वो मस्ती नहीं, वो मास्क था जिसके पीछे होती थी सालों की ट्रेनिंग, लाखों बार का रिवीजन और मन को पूरी तरह तैयार करने की तैयारी। उनके कोच कहते थे, बोल्ट जितना खेलता दिखता है उतना ही अंदर से धधकता हुआ ज्वालामुखी है। साथियों, ये लेसन बहुत बड़ा है। किसी की मुस्कान को उसकी मेहनत का दुश्मन मत समझिए। जो लोग शांत दिखते हैं वे भीतर से सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। बोल्ट का कद लंबा था। कद लंबा मतलब एक्सीलरेशन धीमी, मतलब शुरुआत में वो दूसरों से पीछे हो जाते थे, लेकिन जब वो फॉर्म में आते थे तो उनके हर कदम की लंबाई इतनी बड़ी होती कि बाकी धावक उनके पास भी नहीं पहुंच पाते थे। आप समझिए, जहां दुनिया एक सेकंड में 4-4 कदम लेती, वहां बोल्ट 3 कदम में ही आगे निकल जाते। यही विज्ञान भी कहता है और यही बोल्ट ने अपने अंदर की सीमा को समझकर उसे अपनी सुपर पावर बना दिया। मैसेज साफ है कि अपनी कमियों को जानो और उन्हें ताकत में बदल दो। बोल्ट दुनिया के तेज इंसान तब बने जब उन्होंने हार को स्वीकार ना सीखा। जीवन में हार का दुख नहीं, हार का डर इंसान को पीछे रखता है। बोल्ट कहते थे, यू हैव टू एक्सेप्ट लॉसिंग बिफोर यू लर्न हाउ टू विन। वो हारते थे, गिरते थे, चोट लगती थी, लेकिन हर बार उठते थे, क्योंकि उन्हें पता था हार सिर्फ एक लेसन है, ना कि डेस्टिनेशन। साथियों, आज एक बात हमेशा याद रखिए, जीतने के लिए पहले हार से दोस्ती करनी पड़ती है। बोल्ट सिर्फ तेज नहीं थे, बोल्ट ने दुनिया को सिखाया कि डर पर जीत कैसे पाई जाती है, कमजोरी कैसे ताकत बनती है, जो मजाक जैसा दिखता है उसमें भी कितनी डेडिकेशन होती है, और असली रेस ट्रैक पर नहीं, दिमाग के अंदर होती है। उनकी सबसे बड़ी जीत गोल्ड नहीं थी, उनकी जीत थी अपनी मानसिक दीवारों को तोड़ना। साथियों, आज हम सबके अंदर एक छुपा हुआ बोल्ट है। कोई डर में फंसा है, कोई अपनी कमजोरियों में, कोई अपनी असफलताओं में। लेकिन याद रखिए, अगर बोल्ट अपनी टेढ़ी रीढ़ की हड्डी, असामान्य शक्तियों और धीमी शुरुआत के बावजूद दुनिया का सबसे तेज इंसान बन सकता है, तो आप भी अपनी जिंदगी में सबसे तेज, सबसे अलग, सबसे खास बन सकते हैं। केवल एक फैसला, एक कमिटमेंट और एक स्टेप आज से, अभी से और यहीं से लीजिए। जीवन की रेस में सबसे आगे वही निकलता है जो डर से तेज भागना सीख लेता है। साथियों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए, ताकि किसी और के अंदर भी छुपा हुआ बोल्ट जाग सके। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए माइंड कोच आशीष, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको आपकी असली ताकत तक पहुँचाने के लिए है। थैंक यू वेरी मच।